हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील सर एक बार फिर डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देश और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों, आज 13 मार्च में देश और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की श्रृंखला का पहला पॉइंट। दोस्तों, 13 मार्च 1759 को हेली धूमकेतु की 27वीं परिक्रमा के पेरिलेशन पैसेज को लेखांकित किया गया था। जी हाँ, हमारे स्पेस में बहुत सारे जो सेलेसियल बॉडीज हैं, उनमें से हेली जो कॉमेट है, हेली जो धूमकेतु है, इसकी बात हो रही है। दोस्तों, हेली जो कॉमेट है, इसकी जो खोज है 1758 में की गई थी दोस्तों। और इसके जो खोजकर्ता हैं एडमंड हेली थे, और उन्हीं के नाम पर इस हेली कॉमेट का नामकरण किया गया। और दोस्तों, ये हेली कॉमेट प्रत्येक 76 ईयर में 76 साल में पृथ्वी पर आता है, दिखता है। और दोस्तों, ये 1986 को दिखा था और अब ये 2061 में दिखेगा, जुलाई 2061 में दिखेगा। इसकी जो अनुमानित समय सीमा है वो बताई गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हेली से, कॉमेट से सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में 13 मार्च 1774 को भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। जी हाँ, भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय जो है वो आज ही की डेट में खोला गया था दोस्तों, 1774 को। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में 13 मार्च 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रभाव में आया था। जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है, ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और इसी के अगले दिन जो है अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो अंग्रेजी समाचार पत्र बना था। जी हाँ, और दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ एक और अधिनियम उस समय आया था, इसी साल आया था 1878 में, जिसको आर्म एक्ट कहा जाता है। शस्त्र अधिनियम जो आया था, जो उसमें यह था कि भारतीय जो है अपने पास कोई हथियार नहीं रख सकते हैं। उसका जो है फायदा अंग्रेजों, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो उठाना चाहती थी और इसलिए उसको उस अधिनियम को लाए थे। सेम इसी तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस थी, मतलब इंग्लिश के अलावा जो भी भारतीय भाषाएं थी, उनके फ्रीडम को रिड्यूस करना था, कर्टेल करना था, और अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना था। और दोस्तों, इस प्रेस एक्ट के तहत कोई भी जो चीज होती थी उसको बिना परमिशन के कोई छाप नहीं सकता था। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में 13 मार्च 1884 को अमेरिका ने मानक समय अपनाया था। जी हाँ, अमेरिका ने अपना जो मानक समय है उसको 1884 में अपनाया था, जिस तरह से भारत ने अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है अपनाया है, और इसी तरह से अमेरिका ने भी अपना जो स्टैंडर्ड जो मानक समय उसको अपनाया। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में 13 मार्च 1921 को मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता हासिल की थी। जी हाँ, मंगोलिया जो चाइना के पास पड़ता है, और उसने चीन से अपनी स्वतंत्रता हासिल की। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में 13 मार्च 1940 को भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के बदले में बदला लेने के लिए जो जनरल डायर थे, उनको लंदन में आज ही की डेट में उन्होंने गोली मारी थी। जी हाँ, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे बहादुर, ऐसे निडर हमारे देश में क्रांतिकारी रहे हैं। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में अगली घटना है 13 मार्च 2008 को राज्यपाल ने खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक 2008 पारित किया। जी हाँ, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट बिल 2008 जो है वो आज ही की डेट में 2008 में पारित किया गया था। फिर दोस्तों, आज ही की डेट में 13 मार्च 2020 को फेसबुक ने भारत में प्रगति नामक अपनी
कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से एक पहल शुरू की, जिसको CSR पहल बोला जाता है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जिसे बोला जाता है। फिर दोस्तों आज ही की डेट में 13 मार्च 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड संक्रमण को देखते हुए संक्रामक रोग राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। और इस समय कौन है? जो बाइडेन है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी। फिर दोस्तों आज ही की डेट में 13 मार्च 2021 को श्रीलंकाई सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्का पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया था। जी हाँ, आज ही की डेट में श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे हैं वर्तमान में, तो वहां की सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया। फिर दोस्तों आज ही की डेट में किनका जन्मदिन होता है? एक हिंदी कवि हैं, मशहूर हिंदी कवि हैं, जिनका नाम है आत्मा रंजन। तो उनका जन्मदिन आज मनाया जाता है। और युवा नेता हैं, युवा राजनेता हैं वरुण गांधी जी का आज ही जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की टॉप 10 पॉइंट की श्रृंखला। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की